द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सावरकर पर जो ज्ञान आजकल दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजनाथ सिंह ने अभी हाल फिलहाल में एक कहानी बताई थी कि अंग्रेजों से जो माफी मांगी थी सावरकर ने, वो महात्मा गांधी के कहने पर मांगी। अब एक शख्स है जिन्होंने इस पर आरटीआई मांग ली, और जब उन्होंने आरटीआई मांगी तो पता चला ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत ही नहीं है जिसमें यह लिखा हो कि महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी। अब बड़ा सवाल यह फंस गया है कि आखिरकार ये कहानी, ये बातें कहां से लेकर राजनाथ सिंह आ गए। तो इसमें राजनाथ सिंह की किरकिरी हो रही है। दरअसल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ भी बोल जाते, नई नई कहानी बताते हैं। प्रधानमंत्री जी की कहानियों को तो आपने बहुत बार सुना है। मोदी जी जहां से जाते हैं वहां अपना रिश्ता बना देते कि यहां का मैंने नमक खाया, यहां की रोटी खाई, यहां का ताला मसूर, वो आते थे जाते थे, फलाना है ढिमकाना है, ये सब बताने की कोशिश करते हैं। और राजनाथ सिंह भी अब इसी श्रेणी में क्या आ गए हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से उस शख्स ने जो है कुणाल शुक्ला है, उन्होंने बाकायदे कहा कि इस पर मैंने आरटीआई मांगी और फिर मुझे जो जवाब मिला उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं जिससे यह सिद्ध हो सके कि सावरकर ने जो अंग्रेजों से माफी मांगी थी वो महात्मा गांधी के कहने पर मांगी थी। यानी आप साफ तौर पर इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये मानने को तैयार हो गए हैं कि सावरकर अंग्रेजों के सामने झुके थे, सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, साफ तौर पर कहते हुए नजर आए। अब मैं आपको जरा वो ट्वीट दिखाता हूं जो उन्होंने किया है। कुणाल शुक्ला ने बकायदे लिखा कि राजनाथ सिंह के बयान दिया राजनाथ सिंह ने कि सावरकर ने महात्मा गांधी की सलाह पर अंग्रेजों से माफी मांगी थी। मैंने राजनाथ सिंह के इस बयान पर आरटीआई लगाया कि दस्तावेज उपलब्ध कराएं जिनके आधार पर यह बयान दिया गया है। जवाब आया ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसका असर यह हुआ कि राजनाथ ने महात्मा गांधी को लेकर फिर कोई बेतुका बयान कभी भी नहीं दिया। इसी तौर पर लिखा है, देखिए आरटीआई ऑनलाइन बकायदे उन्होंने सब कुछ लिखा है प्लीज प्रोवाइड attested photocopies of document on the basis of which Rajnath Singh has told that Savarkar had apologized to the British on the advice of Mahatma Gandhi। तो रिप्लाई में क्या आता है, देखिए रिप्लाई में आता है नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन डीओडी इन दिस रिकॉर्ड। यानी कोई ये जो कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो जरा बताइए ये सीधे तौर पर किस तरीके की चीजें की जा रही हैं, कैसी बातें जो है प्रस्तुत की जा रही है। अब कब कहा था उन्होंने, ये भी जरा आप सुन लीजिए। ये 13 अक्टूबर 2021 को बातें राजनाथ सिंह के बारे में कही गई थी। तब से लेकर आज तक महात्मा गांधी के बारे में कोई टिप्पणी राजनाथ सिंह ने नहीं की है। उन्होंने कहा था कि महात्मा गांधी के कहने पर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने लगाई थी दया याचिका, बोले राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कहा कि खास विचारधारा से प्रभावित तबका वीर सावरकर के जीवन एवं विचारधारा से अपरिचित है। यानी जो परिचय राजनाथ सिंह देना चाह रहे थे वो आप सबको पता होगा झूठा परिचय शायद हो सकता है। ये उन्हें इनकी समझ नहीं है, सवाल उठाते रहे। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र नायकों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में वाद प्रतिवाद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ये दृष्टि से देखना है किसी तरह से उचित और न्याय संगत नहीं किया जा सकता। हाइलाइट्स में भी चीजें लिखी गई हैं और लिखा है भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्र नायकों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में वाद प्रतिवाद हो सकते हैं, लेकिन विचारधारा के चश्मे से देखकर वीर सावरकर के योगदान की उपेक्षा करना और उन्हें अपमानित करना क्षमा योग्य और न्याय संगत नहीं है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अंग्रेजों के समक्ष दया याचिका के बारे में खास वर्ग के लोगों के बयानों को गलत ठहराते हुए यह दावा किया कि महात्मा गांधी कहने पर सावरकर ने अंग्रेजों के समक्ष दया याचिका दी थी। उन्होंने कहा कि सावरकर के बारे में झूठ फैलाया गया, यानी सावरकर के बारे में जो चीजें फैलाई गई, सावरकर ने माफी मांगी, सावरकर का माफीनामा भी खूब प्रचलित हुआ, सावरकर के बारे में खूब सारी चर्चाएं भी हुई, उन सब गलत बताया जा रहा है। राजनाथ सिंह ने उदय महारुपुर और चिरायु पंडित की पुस्तक वीर सावरकर हु कुड हैव प्रेसिडेंट पार्टीशन के विमोचन कार्यक्रम में यह बात कही थी। इसमें सर संचालक मोहन भागवत ने भी हिस्सा लिया था। सिंह ने कहा कि खास विचारधारा से प्रभावित तबका वीर सावरकर के जीवन एवं विचारधारा से अपरिचित है और उन्हें इसकी समझ नहीं है, ये सवाल उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र नायकों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में वाद प्रतिवाद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें ये हेय दृष्टि से देखना किसी भी तरीके से उचित और न्याय संगत नहीं कहा सकता। राजनाथ सिंह ने कहा कि वीर सावरकर महान स्वतंत्रता सेनानी थे, ऐसे में विचारधारा के चश्मे से देखकर उनके योगदान की अनदेखी करना, उनका अपमान करना क्षमा योग्य नहीं है।
उन्होंने कहा कि वीर सावरकर महानायक थे और भविष्य में भी रहेंगे। देश को आजाद कराने की उनकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि अंग्रेजों ने उन्हें 2 बार आजीवन कारावास सजा सुनाई। कुछ विशेष विचारधारा से प्रभावित लोग ऐसे राष्ट्रवादी पर सवालिया निशान लगाने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग उन पर नाजीवादी, फांसीवादी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा आरोप लगाने वाले लोग लेनिनवादी, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे और अभी भी हैं। यह बात सीधे तौर पर कही जा रही है। सिंह ने कहा कि सीधे शब्दों में कहें तो सावरकर यथार्थवादी और राष्ट्रवादी थे जो बोल्शेविक क्रांति के साथ स्वतंत्र लोकतंत्र की बात करते थे। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व को लेकर सावरकर की एक सोच थी जो भारत की भौगोलिक स्थिति और संस्कृति से जुड़ी थी। उनके लिए हिंदू शब्द किसी धर्म या पंथ या मजहब से जुड़ा नहीं था, बल्कि भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक पहचान जुड़ा था। उन्होंने कहा कि इस सोच पर किसी को आपत्ति हो सकती है, लेकिन इस विचार के आधार पर नफरत करना उचित नहीं है। यह बात राजनाथ सिंह ने कही थी, लेकिन राजनाथ के उस बयान पर जब कुणाल शुक्ला ने आरटीआई मांगी और आरटीआई मांगने के बाद जो खुलासा निकलकर सामने आया, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है ही नहीं है जिसमें यह कहा जा सके, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि जो सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी वो मतलब महात्मा गांधी कहने पर मांगी थी। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं हो पाया। तो अब अंदाजा लगाइए, मतलब सावरकर ने माफी मांगी थी, लेकिन जो ये बात फैलाने की कोशिश, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान फैलाने की कोशिश जो राजनाथ सिंह के द्वारा की जा रही थी, वो कोशिश तो नाकाम साबित हुई और उसके बाद जो है चीजें भी निकलकर सामने आ गई। सच्चाई आखिरकार क्या है? अशोक जैन है, उन्होंने बाकायदे लिखा कि जैसे ही ये शाखा में जाना शुरू करते हैं तभी इनके ब्लड में मिलावट कर इन्हें झूठ का इंजेक्शन दिया जाता है, ताउम्र ये झूठ ही बोलते रहे। लास्ट उन्होंने कहा, लास्ट में लिखा बाकायदा अशोक जैन ने कि इनको ताउम्र झूठ बोलने का एक इंजेक्शन दिया जाता है और ये इसीलिए इस इंजेक्शन से प्रभावित होकर ये इंजेक्शन इनको ताम्र झूठ बोलने की एनर्जी देता रहता है। तो कुणाल शुक्ला ने लिखा कि भैया आपकी बात 100% सही है। तो साफ तौर पर ये चीजें कही जा रही हैं और इस पर टिप्पणियां भी हो रही हैं। आरटीआई लगाकर ये जानकारी प्राप्त की और जानकारी प्राप्त करने के बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही वो कई सारे सवालों को जन्म दे रही हैं। तो सवाल कई सारे हैं। कुणाल का यह सवाल था कि आखिरकार ये बताने के वो लोग कोशिश करें कि जो उनके द्वारा कही जा रही है बात, जो बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ वो बात कहते हैं, मंचों पर कहते हैं, साझा करते हैं, सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि जो लोग सावरकर पर सवाल खड़े कर रहे हैं वो गलत है। तो वही चीजें पूछ ली कि भाई डॉक्यूमेंट्स कहां हैं, वो डॉक्यूमेंट्स हम देखें, वो किताब हम देखें, वो चीजें हम देखें, तो शायद उसमें हमें पता लगे कि जो बात राजनाथ सिंह ने सावरकर के बारे में कही थी वो बात कितनी सही है, कितनी गलत है। इसका स्पष्टीकरण निकलकर सामने आ जाएगा, इसकी चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। तो ये आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से सावरकर के बारे में जो कहानियां गढ़ी जा रही है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है कि सावरकर ने अगर अंग्रेजों से माफी मांगी तो इसके पीछे गांधी जी का मतलब मोटो था। गांधी जी ने कहा था सावरकर से कि अंग्रेजों से जाके माफी मांग लो, जबकि गांधी जी का मोटो कहीं नहीं है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बता रहे। हमने आपको दिखाया बाकायदे स्क्रीनशॉट, किस तरीके से उसमें बाकायदे लिखा हुआ है कि जब ये डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो उनके पास नो इन्फॉर्मेशन, यानी आरटीआई में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो फिर ये कहानी कहां से गढ़ी जा रही है? कहानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बुनी जा रही है और वहीं से ये लोगों तक पहुंचाई जा रही है, जिसका कोई अर्थ और सार्थक चीजें नहीं है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।